उन्होंने कही ज्वाइन करोगे तो आप पद पे रह जाओगे, लेकिन इसने बीजेपी की सरकार ने सारे भ्रष्टाचार फैला रखा है। हमारे बीजेपी के नेताओं के फोन आए पर हमने ज्वाइन नहीं की है। बीजेपी के लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है और हमको पार्टी में लाने की कोशिश की गई थी पर हम नहीं आए। हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो आज सभापति का पद बना रहता, ये कहना है दौसा की निलंबित सभापति ममता चौधरी का, जिसको कल डीएलबी ने निलंबन आदेश जारी करके और उनको पद से निलंबित करते हुए ये कार्रवाई की थी। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कई शिकायत लगातार चल रही थी, जिस पर डीएलबी ने अपना डंडा चलाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्या कुछ कह रही है इस बारे में खुद पूर्व सभापति ममता चौधरी, मैं तो सुनिए। यही कहूंगी कि इन्होंने जब से बीजेपी की सरकार आई है तो कांग्रेस को पूरी तरह से सफाया कर रहे हैं। इन्होंने पूरा टारगेट बना रखा है। पहले लालसोट हो गया, महुआ हो गया, अब दौसा हो गया और हो सकता है 2-4 दिन में बांदीकुई भी हो जाएगा। और हमने तो 3 साल में, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, हमने 3 साल लोगों की बहुत सेवा की, जनहित के कार्य कराए, सारी जनता हमसे खुश थी। ये उपचुनाव को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाए हैं कि कहीं से फिर से इनकी हार नहीं हो जाए। इनने सांसद में भी इनकी हार हुई है और एमएलए के चुनाव में भी इनकी करारी हार हुई है और अब ये उपचुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि इसने, बीजेपी की सरकार ने सारे भ्रष्टाचार फैला रखा है। कांग्रेस का कार्य बोर्ड था तब, आप कहीं भी बोर्ड को उठा के देख लो, सारे काम करे हैं अच्छे से और आज ये सबको अठा रही है जगह-जगह से। आप लोगों का आरोप है कि आपके पास बीजेपी से फ़ोन आया था जॉइन कर दो। हमारे बीजेपी के नेताओं के फ़ोन आए पर हमने ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने कही ज्वाइन करोगे तो आप पद पे रह जाओगे, लेकिन हमारे तो हम तो खानदानी पहले से ही हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। तो अब जो भी होगा हम तो कोर्ट में जाएँगे और हम बीजेपी में कभी भी शामिल नहीं होंगे। क्या मानते हो जो कार्रवाई हुई है कितनी गलत है? क्योंकि लोग भी पार्षद भी आपके पीछे पड़े थे लंबे समय से। ये तो पूरी तरह से ही गलत थी। ये तो बीजेपी के लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके षड्यंत्र रचा है और हमको पार्टी में लाने की कोशिश की गई थी पर हम नहीं आए, तो इन्होंने सस्पेंड करा है। हमारे कोई ऐसे बिंदु भी नहीं थे। अगर वो इनसे हमसे पूछते दोबारा से तो वो नोटिस दे सकते थे, लेकिन उनको तो सस्पेंड ही करना था तो कर। जैसे पिछली बार पालिका का जो नगर परिषद का जो बिजली कनेक्शन कटा था, बहुत लंबे समय से पैसा बकाया चल रहा था। कैसे देखते हैं इस तरह का प्रकरण? काफ़ी प्रकरण लोगों के आरोप हैं, सब सही भी हैं कुछ। वो तो हमारे टाइम से नहीं था, पहले से ही था। हमने तो फिर भी बीच-बीच में उनका पूरा पेमेंट करवाया था और लाइनें चालू करवाई थी और ये तो पहले से ही, जब से 10 साल से राजकुमार जी थे, तब तो उन्हीं का राज था। हुँ, हुँ। तब भी ये चल ही रहा था। ये कोई हमारे टाइम का नहीं है। हमने तो लोगों की बहुत सेवाएँ की है, जनहित का कार्य करा है। जो आपके खिलाफ कार्रवाई है, किस तरह देख रहे हो उसको? अब हम तो क्या कह सकते हैं उसको क्या? ये तो इन्होंने टारगेट बना रखा है, ये सारे कांग्रेसी को परेशान कर रहे हैं। सबको या तो बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो हटो। बस इन्होंने तो एक बना लिया है रूल कि ये सीमित आगे क्या करेंगे आप अभी? आगे उपचुनाव है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उपचुनाव की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी नगर परिषद के लिए कुछ आगे। नगर परिषद का कुछ नहीं, हम कोर्ट जा रहे हैं। तो कितनी रिलीफ है, मतलब उम्मीद है रिलीफ मिलेगी? उम्मीद पूरी है, रिलीफ मिलेगा। हमने जनहित के बहुत कार्य करे हैं, लोग हमारे साथ हैं। ये तो पार्टी का दबाव था, इन्होंने करा है हमारे साथ। बांधने के लिए क्या कहोगे? मैं बांदीकुई की तो मैं तो क्या कहूँगी, पर सब जगह को कर रहे हैं तो टारगेट कर रहे हैं। टारगेट बांदीकुई को भी हो सकता है, ये कांग्रेस को कहीं छोड़ ही तो नहीं रहे। सुना आपने, ममता चौधरी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि बीते दिनों भाजपाइयों के फोन उनके पास आए थे कि वो समय रहते बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उनका सभापति का पद बरकरार रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं और किसी भी सूरत में कांग्रेस छोड़कर और भाजपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने बातों ही बातों में बांदीकुई तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कह दिया कि लालसोट, उसके बाद महुआ और महुआ के बाद दौसा पर जो ये इस तरह की कार्रवाई हुई है, बोर्ड भंग हुआ है, इस तरह की कार्रवाई अगली बांदीकुई में भी हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ममता चौधरी का बांदीकुई वाला बयान सही होगा या नहीं। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।